नमस्कार। नमस्कार। आज चर्चा करते हैं ज्योतिष और रत्न के बारे में। इसका जीवन में क्या प्रभाव और क्या कुप्रभाव पड़ता है। नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय कुमार पांडे, नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से आप लोगों के बीच एक बहुत ही गूढ़ विषय को लेकर आया हूँ। समाज में बहुत तरह की भ्रांतियाँ इस समय फैली हैं। रत्न से कुछ नहीं होता, ज्योतिष से कुछ नहीं होता। ज्योतिष क्या है और रत्न क्या है, इस दोनों को बहुत सूक्ष्म और आसान तरीके से आज हम जानेंगे। ज्योतिष एक खगोलीय गणना है। ज्योतिष से कोई भी व्यक्ति लाभान्वित कैसे होता है। जैसे जीवन में हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें औषधि बताते हैं, दवाइयाँ बताते हैं। सर्वप्रथम टेस्ट होता है कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम दवाइयों के माध्यम से शरीर को निरोग करने की व्यवस्था बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह शरीर हजारों तत्वों से बना है, जिसमें लोहा, पीतल, तांबा, चांदी अनेक प्रकार के पदार्थ हैं। और शरीर की कनेक्टिविटी इस प्रकृति से है। प्रकृति से परे इस संसार में कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं ग्रह और ज्योतिष। ग्रह किसी के शरीर पर नहीं बैठा होता। ग्रह होते हैं ग्रहमंडल में। अब ग्रह ग्रहमंडल में है और हम पृथ्वी पे हैं। दोनों की कनेक्टिविटी कैसे होती है? तो अक्सर नवजात शिशु को पैदा होते ही उसे पीलिया, हल्दिया या पांडु रोग के रूप में डॉक्टर बताते हैं। जब रोग उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं कि इसे धूप दिखाया जाए। उस रोग में सूर्य की क्या भूमिका होती है, धूप का भूमिका क्या होता है? जिस जातक के कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और सूर्य 12 डिग्री से कम होते हैं, ऐसे नवजात शिशुओं को हल्दिया, पीलिया या पांडु रोग, अलग अलग भाषाओं में इस रोग का नाम है। इस स्थिति में विटामिन डी की पूर्ति की जाती है। ऐसे ही इस पृथ्वी पे सभी ग्रहों की छाया आती है और उस ग्रहों की लाइट से, जैसे पत्तों को क्लोरोफिल मिलता है धूप से, व्यक्ति को, सजीव व्यक्ति को विटामिन डी मिलती है। सभी ग्रहों से हमारी बॉडी, हमारे शरीर की कुंडलियाँ ऊर्जा प्राप्त करती हैं। अब विद्वान लोग कहते हैं कि शनि की महादशा चल रही है, शनि बहुत खराब है। शनि खराब कैसे होता है? जब शनि की महादशा आती है, शनि की महादशा में शनि यदि उच्च का है, 22 अंश से ऊपर है, स्वगृही है, आपके ऊपर सुदृष्टि है, तो आपके लिए अपार हर्ष और खुशियाँ लेकर आता है। उस समय हमारा शरीर निरोग होता है, बौद्धिक क्षमता तीव्र होती है, कोई भी निर्णय लेने में हम प्रमुखता रूप से हमारा मस्तिष्क काम करता है। और वहीं जब शनि का अंश 18 अंश से जब नीचे आता है, महादशा में केतु, बुध या सूर्य की महादशा होती है, उस स्थिति में शनि हमारे लिए बहुत बड़ा एक समस्या लेके पैदा करता है। तो जब शनि की समस्या पैदा होती है तो शत्रु पैदा होते हैं, उधर रोग पैदा होता है, नेत्र का रोग पैदा होता है, रक्त संबंधी समस्याएं होती हैं, मुकदमे होते हैं, जमीन संबंधी विवाद होता है। अब विद्वान कहते हैं कि भाई आप रत्न पहनिए शनि के शांति के लिए। अब शनि और रत्न का क्या ताल्लुक है? शनि के लिए लाजावर्त पहना जाता है या नीलम पहना जाता है या उसका उपरत्न नीली पहना जाता है। तो ग्रहों और उस पत्थर शीशे से क्या ताल्लुक है? तो छोटा सा उदाहरण, जब व्यक्ति का आँख खराब होता है तो एक शीशे में कोई जीव नहीं होता है, उसमें एक लेंस ही होता है। लेंस पहनते हैं या शीशा क्या करता है कि मेरे निकली हुई आँख के किरणों को दूर तक पहुंचाता है, उसे सूक्ष्म से बृहत करता है। वैसे ही स्थिति में जो ग्रहों के लाइट या ग्रहों से आ रही एनर्जी हमारा शरीर प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके जगह पर हम मंत्र का जप करते हैं तो जिह्वा का वाइब्रेशन होता है, जिससे मेरी 6वीं कुंडली जागृत होती है। मंत्र के जप से भी तेज हम लाभ चाहते हैं तो हम रत्न पहनते हैं। रत्न का काम क्या है? एक लेंस की तरह शनि से आ रही विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन सी तीनों को एब्जॉर्ब करके, प्राप्त करके और शरीर के खष्टम कुंडली तक पहुंचाता है, जिससे हमारा हृदय, मस्तिष्क और खष्टम कुंडली हमारी
जागृत होती है, जिससे हम शत्रु भय से बचते हैं। शरीर में अथाह ऊर्जा प्राप्त होती है, शुद्ध विचारधाराएं पैदा होती हैं और जिससे हमारा व्यक्तित्व काफ़ी निखरता है। तो रत्न एक माध्यम है ग्रहों से ऊर्जा प्राप्त करके शरीर में ऊर्जा देने के लिए। इसमें ना कोई ग्रह बैठा है, ना कोई एनर्जी बैठी है, एक शीशा का लेंस है जिसके माध्यम से हम प्रकृति से मिल रही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर ऑटोमेटिक प्राप्त कर लेती है। परंतु ऐसे कभी भी भूलकर किसी अनजाने रत्न को न धारण करें। रत्न को धारण करने के लिए सर्वप्रथम हम कुंडली में जानते हैं महादशा और अंतरदशा, राशि पे भी रत्न न पहने। कुंडली में सर्वप्रथम महादशा किस ग्रह की है और अंतरदशा किस ग्रह का है। इस महा और अंतरदशा ग्रहों के दोनों की कनेक्टिविटी मैत्री भाव कैसा है और उसमें कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है। वहाँ जिस रत्न की आवश्यकता है उस रत्न को सही समय पर सही जगह पर पहनेंगे तभी लाभान्वित आप हो सकते हैं और उस रत्न का अपार लाभ मिल सकता है। ज्योतिष जीवन में मार्गदर्शन दिखाता है। ज्योतिष वहम का चीज़ नहीं है, ज्योतिष अध्यात्म का भी चीज़ नहीं है, ज्योति मार्गदर्शन का चीज़ है। ज्योतिष एक नक्शा है जीवन का। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैप की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह जीवन की यात्रा करना है तो ज्योतिष एक मार्गदर्शक है। मेरे जीवन में कब सफलताएं रहेंगी, कब असफलताएं रहेंगी, किस समय शत्रु पैदा होंगे, किस समय मित्र रहेंगे, उसकी जानकारी पूर्वतः प्राप्त करके बिना बह में पड़े और आसान तरीके से उस चीज़ से निजात पालें। तो आज के परिवेश में कभी भी जीवन में निराशा हो तो अच्छे ज्योतिषी से संपर्क जरूर करें। जितनी आवश्यकता डॉक्टर की है उतनी आवश्यकता जीवन में एक ज्योतिषी का है। उससे आप बिना बहम के अच्छा मार्गदर्शन पा करके और अपने जीवन को निखार सकते हैं, जीवन में आ रही समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आज इतना ही मैं इस विषय तक चर्चा करूंगा। पुनः कल किसी और विषय को लेकर के आप सबके बीच में हम उपस्थित होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ श्री मनोज मिश्र जी का। ये देवरिया के निवासी हैं और अभी इनका PCS में नियुक्ति हुआ है। मेरे बहुत ही निकटतम हैं। आज इनके साथ वीडियो बनाने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद भी मिलता रहे ताकि पुनः ऊर्जा के साथ आपके समक्ष हम पुनः नई समस्याओं का समाधान लेकर उपस्थित होते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।